सीबीआई के घेरे में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। केजरीवाल के टॉक शो टॉक टू एके में गड़बड़ी के आरोपों की शुरू की जांच, विजिलेंस ने की थी शिकायत। टॉक टू एके के पब्लिसिटी कैंपेन में सरकारी खजाने से 1.5 करोड़ के दुरुपयोग का आरोप 17 जुलाई 2016 को कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। सीबीआई जांच से बिफरे सिसोदिया। पीएम मोदी को कहा, आइए मैदान में, सीबीआई का करूंगा घर और दफ्तर पर स्वागत, देखते हैं कितना जोर है आप में। टॉक टू एके की सीबीआई जांच पर केजरीवाल भी झल्ला है। कहा, गोवा और पंजाब में हार देखकर घबरा गए हैं पीएम, हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। कथित भर्ती फर्जीवाड़े मामले में दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को 6 फरवरी को दिल्ली कोर्ट ने तलब किया। एसीबी को कहा, सहयोगियों की भी पहचान करें। गोवा में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन पर केजरीवाल को आज चुनाव आयोग में जवाब देना है। रैली में कहा था, पैसे बीजेपी से ले लेना, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देना। जलीकट्टू पर बैन हटाने के लिए केंद्र से अध्यादेश लाने की मांग। दिल्ली में आज पीएम मोदी से तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम और एआईएडीएमके के 39 सांसद मिलेंगे। जलीकट्टू पर बैन के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा पास कर सकती है प्रस्ताव। एआईएडीएमके प्रमुख शशिकला ने संकेत दिए, कहा, सवाल लोगों की आस्था का है। जलीकट्टू पर पाबंदी के खिलाफ चेन्नई के मरीना बीच पर रात में हजारों लोग जुटे, काले कपड़े पहनकर विरोध, पेटा के खिलाफ भी नारेबाजी। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का आज ऐलान संभव। सूत्रों के हवाले से खबर, समाजवादी पार्टी अपने पास 303 सीटें रखेगी। 100 सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस और अजीत सिंह यानी कि आरएलडी के बीच खींचतान। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस आरएलडी को 25 से ज्यादा सीटें न देने के पक्ष में। आरएलडी सूत्रों के हवाले से खबर, पार्टी नहीं शामिल होगी समाजवादी कांग्रेस गठबंधन में। अजीत सिंह आज जारी कर सकते हैं उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। चुनाव आचार संहिता तोड़ने पर बीजेपी एमएलए संगीत सोम की सफाई। कहा, कुछ भी विवादित नहीं, प्रचार सीडी में कल दर्ज हुआ था केस। अमेठी में अखिलेश के मंत्री गायत्री प्रजापति के एक करीबी के घर से 150 साइकिल बरामद, चुनाव में बांटे जाने का अंदेशा। यूपी के सुल्तानपुर में फिर से कैश पकड़ा गया। 3 गाड़ियों में से बरामद किए गए 3 लाख रुपए, 2 लाख के गहने भी मिले। यूपी चुनाव में बीजेपी का 4G प्लान, गांव, गंगा, गाय और गीता को शामिल किया। घोषणा पत्र में कर सकते हैं ऐलान। बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से नाराजगी की खबरों का खंडन किया। कहा, अपने उम्मीदवारों के नाम पार्टी नेतृत्व को सौंप दिए। बीएसपी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। यूपी में बताया, अखिलेश सरकार का गुंडा राज। कहा, खुद मुलायम सिंह बता चुके हैं अखिलेश को दलित विरोधी। एनडी तिवारी पर पार्टी सूत्रों ने कहा, तिवारी ने समर्थन दिया है बीजेपी को, सिर्फ रोहित शेखर पार्टी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में जाने की खबरों पर एनडी तिवारी की खिंचाई। कांग्रेस ने कहा, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं। लालू बोले, तिवारी जी एक्सपायरी मेडिसिन। पंजाब चुनाव में पर्सनल अटैक शुरू हुआ। गुरदासपुर में सुखबीर सिंह बादल का भगवंत मान परिवार। कहा, जो घर नहीं संभाल सका वो प्रदेश क्या संभालेगा। 46 करोड़ की संपत्ति के मालिक नवजोत सिंह सिद्धू हैं। चुनाव नामांकन में 9.5 करोड़ रुपए बताई थी पिछले साल की अपनी कमाई। बुलंदशहर में गुड्डू पंडित फिर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के संपर्क में है। टिकट न मिलने पर समर्थकों ने की बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। टिकटों को लेकर अल्मोड़ा में बीजेपी पर असंतोष। पूर्व विधायक कैलाश शर्मा ने तेवर दिखाए, पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ लड़ सकते हैं। बीजेपी की नैनीताल सीट पर भी असंतोष। कांग्रेस से आए संजीव आर्य को टिकट देने पर हेम आर्य ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। चुनाव से पहले पंजाब में कैश की धरपकड़ जारी। मुक्तसर में पुलिस ने एक कार से 25 लाख बरामद किए। चुनाव में कैश के साथ साथ शराब का खेल भी जारी। लुधियाना में पुलिस ने सीज किए शराब के 1270 कार्टन। वोटर्स में बांटे जाने का अंदेशा। पंजाब चुनाव में महिला कैंडिडेट 10% भी नहीं है। कांग्रेस ने 10 को टिकट दिया, आम आदमी पार्टी ने 9 महिलाओं को, तो अकाली बीजेपी ने सिर्फ 7 महिलाओं को टिकट दिया। बीएमसी चुनाव में गठबंधन पर पेंच बरकरार। दूसरी बैठक में भी मसला नहीं सुलझा। शिवसेना के मुताबिक बीजेपी 114 सीटें मांग रही है। नोट बैन के बाद बाजार में आए 9.2 लाख करोड़ के नए नोट। आरबीआई गवर्नर ने संसदीय समिति को जानकारी दी। कहा, टेरर फंडिंग रोकने के लिए नोट बैन का फैसला लिया। संसदीय समिति में मनमोहन ने आरबीआई गवर्नर का बचाव किया। दिग्विजय ने पैसों की लिमिट पर जब सवाल पूछा तो उर्जित पटेल से मनमोहन बोले, आप चाहें तो इस पर जवाब ना दें। कानपुर रेल हादसे के आईएसआई लिंक का खुलासा करने वाले तीनों आरोपी 6 दिन के लिए बिहार पुलिस रिमांड पर। रॉ, एनआईए और रेलवे पुलिस ने भी पूछताछ की। रेल हादसे में आईएसआई लिंक के बाद रेलवे अलर्ट। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने के लिए आदेश दिया। केंद्र ने भी रिपोर्ट मांगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का खुलासा। कहा, एचआरडी मंत्री रहते मना किया था। आरटीआई के जरिए उनकी डिग्री पर पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए। 2 आईपीएस के बाद अब एक आईएएस अफसर की बर्खास्तगी। केंद्र ने खराब परफॉर्मेंस पर अरुणाचल कैडर के अफसर के नरसिम्हा की सर्विस खत्म की। बिहार के मोतिहारी में AK-47 से फायरिंग। व्यापारी पर हमला हुआ, 4 लोग घायल हुए। घायलों में नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भी शामिल।
दिल्ली की दीनदयाल रोड पर कुछ पत्रकारों पर हमला, एक ऑटो वाले से झगड़े में बीच बचाव कर रहे थे, हमला करके कार सवार भाग गए। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तेल का टैंकर पलट गया, हजारों लीटर तेल बर्बाद, संतुलन खोने की वजह से हादसा हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रा से छेड़छाड़, बैंक क्लर्क पर लिफ्ट देने के बहाने छेड़छाड़ का आरोप, गिरफ्तार किया गया। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बाहर से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग, सादी ड्रेस में तैनात पुलिसकर्मी। फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी के खिलाफ हैदराबाद में महिला के साथ रेप का मामला दर्ज, महिला का आरोप शादी का झांसा देकर रेप। आयकर विभाग की टीम ने महाराष्ट्र के 16 शहरों में 64 ज्वेलर्स के यहां पर सर्वे किया, इनके खातों में नोटबंदी के बाद ज्यादा कैश जमा हुआ है। अंबाला में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक लड़के ने खुदकुशी कर ली, सामने आया सुसाइड से पहले का वीडियो, 5 आरोपियों में से 3 की गिरफ्तारी। हरियाणा की जींद में एक इंस्पेक्टर ने खुदकुशी की, सुसाइड नोट में एसएचओ और एक ठेकेदार पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया, घर वालों का अस्पताल में हंगामा। यूपी के चंदौली में जमीन के लिए चाचा और चचेरे भाई का कत्ल, पुलिस ने आरोपी को पिस्टल समेत गिरफ्तार किया। बरेली में छात्र ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली, जांच कर रही है पुलिस, काफी दिनों से ये छात्र डिप्रेशन में। कोटा में बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर ट्रांसफार्मर का चोरी करने वाला मास्टरमाइंड निकला, गैंग बनाकर चोरी को अंजाम देता था। गुजरात एटीएस ने रवि पुजारी गैंग के 3 गुर्गों को मुंबई से गिरफ्तार किया। आणंद में म्युनिसिपल काउंसिलर प्रजनेश पटेल की हत्या का आरोप है। यूपी के बांदा में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, दोनों के बीच विवाद हुआ था, हत्या के बाद पति फरार। इंदौर पुलिस ने पंजाब पुलिस को हैंडओवर किया, नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड कुलप्रीत मीटा हफ्ते पहले आकर इंदौर में छिपा था। राजस्थान के जोधपुर में शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपियों की रिमांड बढ़ी, एसीबी बुधवार को पेश किया। अजमेर में 18 महीने के मासूम को झाड़ फूक के नाम पर सरिया से दाग दिया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के पंपोर में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार, हथियार समेत टीडीआई बिल्डिंग के पास से सुरक्षा बलों ने पकड़ा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने मार गिराया लश्कर का आतंकी, मुठभेड़ में पुलिस का जवान भी घायल। पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का बयान, कहा सीमा पार से किसी भी तरह की कार्रवाई का जवाब देने के लिए पाकिस्तानी फौज सक्षम है। कोटा इंदौर एक्सप्रेस में दर्जन भर बदमाशों ने लूटपाट की, रूठिया स्टेशन के आउटर पर ट्रेन में घुसे, मारपीट में कई महिलाएं घायल। मुंबई के चर्च गेट में सील हुआ खंबाटा कंपनी का ईरोड सिनेमा, कर्मचारियों की तनख्वाह न देने पर कार्रवाई, सारे शो रद्द किए गए। आर्म्स एक्ट केस में बरी होकर सलमान खान मुंबई पहुंचे, साथ देने के लिए घर के बाहर फैंस जमा हुए, सलमान ने कहा शुक्रिया। सलमान को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा बिश्नोई समाज, सीजेएम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा। आर्म्स केस में छूटे सलमान खान को सुभाष घई ने झटपट शादी की सलाह दी, कहा इस केस के कारण रुके रहे कई साल, अब देर न करें। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जेएलएफ की शुरुआत आज से 5 दिन के इस फेस्टिवल में देश विदेश से साहित्यकार और लेखक हिस्सा लेंगे। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे गीतकार गुलजार करेंगे। सुबह 10 बजे जेएलएफ का उद्घाटन, 5 दिन में कुल 176 सेशंस होंगे, कई सेलिब्रिटीज भी शामिल होंगे। दिल्ली एम्स ने प्रदर्शन कर रहे 14 डॉक्टर्स को निष्कासन की चेतावनी दी, मंत्रियों के कार्यक्रम पर असर पड़ा, आज 3 बजे तक नोटिस का जवाब देना है। राष्ट्रपति ने लौटाया दिल्ली विधानसभा से पास हुआ नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट संशोधन बिल, यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पर सरकार से दोबारा से विचार करने के लिए कहा। कॉमेडियन कपिल शर्मा फिर से विवादों में और इस बार नए फ्लैट में अवैध कंस्ट्रक्शंस पर यह नोटिस जारी हुआ, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ का आरोप। मध्य प्रदेश में कुपोषण से मौतों पर हाईकोर्ट सख्त हुआ, राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा, कहा अब एक भी मौत हुई तो कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले और दूसरी सुविधाओं दिए जाने को लेकर अदालत में चुनौती, हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। राजस्थान के कोटा में 10 रुपए के सिक्के न लेने से लोग परेशान हैं, कलेक्टर के पास पहुंचकर बैंक्स की शिकायत। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, लातेहार में लैंडमाइन का पता लगाते वक्त सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के स्नीफर डॉग की मौत, एक जवान भी घायल। बिहार के नालंदा में टूरिस्ट फ्रेंडली पुलिसिंग की शुरुआत, पर्यटक मित्र के नाम से शुरू की गई सेवा को सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई। शिमला में बिजली सप्लाई बहाल करने का काम शुरू, बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी की वजह से मशहूर मुगल रोड बंद हुई, पुंछ और राजौरी का कश्मीर घाटी से संपर्क भी टूटा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से बेहाल लोग हैं, पानी बिजली समेत तमाम जरूरी सामानों की किल्लत हो रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बर्फ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया, कई घंटों की मशक्कत के बाद 33 बच्चों समेत 80 लोग रेस्क्यू किए गए।
दिल्ली में धुंध की वजह से आज भी 4 इंटरनेशनल और 13 डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेट हुई हैं। 28 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। 4 का वक्त बदला गया, 3 को कैंसिल किया गया। प्रो रेसलिंग लीग के असली दंगल में बाबा रामदेव ने ओलंपिक रजत पदक विजेता को मात दे दी। आंद्रे स्टेटनिक से 12-0 से मुकाबला जीता। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा जरूरत पड़ने पर ही वापस सक्रिय होंगे। ट्रंप के विजन से कुछ अच्छे की उम्मीद जताई। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा पीएम मोदी को धन्यवाद। फोन कर भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों के लिए पीएम मोदी की कोशिशों को सराहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की तबीयत में अब सुधार। सांस लेने में तकलीफ के बाद कल अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। उत्तरी चीन के शॉक्सी में खदान धंसने से 9 मजदूरों की मौत हुई, 1 को बचाया गया। खदान में मरम्मत के दौरान ये हादसा हुआ। मैक्सिको में फिर से कोलेमा ज्वालामुखी सक्रिय हुआ। 2000 मीटर तक धुएं और राख का गुबार देखा गया। दूर दूर तक इलाके खाली कराए गए। अर्जेंटीना में बाढ़ के बाद कई इलाकों में आपातकाल लगा। हफ्ते भर से तेज बारिश हो रही है। $800 मिलियन के नुकसान का भी अनुमान है। अमेरिका के टेक्सास में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में 5 इंच तक बारिश। स्कूल बंद। ऑस्ट्रेलिया के हंटर वैली में आग को देखते हुए इमरजेंसी वार्निंग जारी। इलाका सिडनी से 116 किलोमीटर दूर है। आग बुझाने में प्लेन का इस्तेमाल। पेरिस में 0 डिग्री के पास तापमान पहुंचा है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूटा। लोग शेल्टर होम में शिफ्ट हुए। अफ्रीकी देश माली में कार बम धमाके में 80 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्लास्ट में यूएन शांति सेना कर्मचारियों के भी मारे जाने की आशंका है। धरती के तापमान में लगातार तीसरे साल भी इजाफा हुआ है। अब तक का सबसे गर्म साल 2016 रहा। वॉशिंगटन में मैडम टुसॉड म्यूजियम में डोनाल्ड ट्रंप का पुतला लग गया है। अब जल्द ही दूसरे शहरों में भी पुतला लगाया जाएगा। सीरिया में सेना और विद्रोहियों के बीच दमिश्क में जंग जारी है। जंग की वजह से पंपिंग स्टेशन की मरम्मत का काम भी रुका है। पानी की सप्लाई भी ठप है। इटली में 5.7 तीव्रता के झटके। दहशत में लोग घर छोड़कर बाहर सड़क पर निकले। किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। उत्तरी चीन में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक तापमान में कमी की चेतावनी जारी की है। चीन में पांडा वासी बना। कैप्टिविटी में रखा सबसे ज्यादा उम्र का पांडा। धूमधाम से 37th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे आज कटक के बाराबाती स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। कटक वनडे में आज टूट सकते हैं कई रिकॉर्ड। नजरे कप्तान कोहली, धोनी और युवराज सिंह पर। इंग्लैंड की टीम कोहली को रोकने के लिए रणनीति तैयार कर चुकी है। ड्रैग बॉल, विराट को शॉर्ट गेम से रोकेंगे। डेव वॉटमोर ने अश्विन की जमकर तारीफ की। कहा ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का दौरा आसान नहीं होगा। कश्मीर के 2 फुटबॉलर बासित अहमद और मोहम्मद असरार का चयन स्पेनिश लीग में हुआ है। ये दोनों ही युवक 18 साल के हैं। मणिपुर में विमेन पोलो टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन है। 21 जनवरी तक ये टूर्नामेंट चलेगा। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में पैसे देकर अवार्ड खरीदने का जिक्र किया। 1973 में बॉबी के लिए 30,000 देकर अवार्ड खरीदा था। पद्मावती की शूटिंग के लिए रणबीर, दीपिका शाहिद एक साथ जयपुर जाएंगे। मुंबई में पहले ही शूटिंग हो चुकी है।